हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई वर्ल्ड। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम सभी को अपने अपने काम में किस तरह से कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी के बावजूद भी नासा लगातार अपने काम को करता रहा और अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर कोरोना वायरस का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं आने दिया। इन्हीं प्रोजेक्ट में से नासा का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मार्स मिशन 2020 है। मार्स मिशन 2020 के लिए नासा 20 जुलाई से 11 अगस्त 2020 के मध्य एक रोवर लॉन्च करेगा और फिर इस रोवर को 18 फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की जमीन पर उतारा जाएगा। इस रोवर का नाम परसिवियरेंस है और यह मंगल की जमीन पर उतर के वहां कई सारे प्रयोग भी करेगा। यह रोवर ह्यूमंस ऑन मार्स मिशन पर भी कार्य करने वाला है और इस मिशन की सफलता के पश्चात मार्स पर ह्यूमन को भेजा जाएगा। साथ ही ये परसिवियरेंस रोवर मार्स से रॉक और सॉइल सैंपल्स को अर्थ पर लेकर के आएगा। और इस मार्स मिशन 2000 के तहत नासा की एक योजना मार्स पर अपना खुद का ऑक्सीजन जनरेटर बनाने की भी है, जो कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाएगा और इस ऑक्सीजन जनरेटर को मॉक्सिन नाम दिया गया है। नासा के अनुसार परसिवियरेंस रोवर 18 फरवरी 2021 तक मंगल की J0 क्वार्टर पर उतरेगा। यह J0 क्रेटर मार्स पर वह जगह है जहां एक पुरानी नदी का डेल्टा है। साथ ही वहां जीवन मिलने की भी काफी संभावनाएं है। कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि मार्स से कलेक्ट किए हुए रॉक एंड सॉइल सैंपल्स को पृथ्वी पर न लाया जाए, क्योंकि मंगल ग्रह के ये चट्टानें लाखों साल पुरानी है और ऐसा भी माना जाता है कि इन चट्टानों पर पहले कभी पानी भी लिक्विड फॉर्म में फ्लो हुआ करता था। तो इन चट्टानों से लिए हुए सैंपल्स में किसी जीवन के होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और एक बार अगर ये किसी तरह से धरती पर आ जाते हैं तो इन सैंपल से फैलने वाले वायरस को हमारे लिए रोक पाना काफी मुश्किल होगा। यह केवल मुश्किल ही नहीं, यह हमारे लिए असंभव सा हो जाएगा और ये वायरस इतने खतरनाक होंगे कि इनके सामने कोरोना वायरस भी काफी छोटा लगे। नासा द्वारा ये अनाउंस भी किया गया है कि जो सैंपल्स मार्स प्लैनेट से अर्थ पर लाए जाएंगे उन सैंपल्स में पेंटागॉन्स हो सकते हैं और इन्हीं पेंटागॉन्स से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी महामारी फैल जाएगी और इनसे इतनी बर्बादी होगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी इस समय हम कोरोना जैसी बीमारी से भी पूरी तरह से नहीं निपट पा रहे हैं और ऐसे में नासा द्वारा कोरोना से भी हजारों गुना बड़ी मुसीबत का ऐलान किया गया है। इस मुसीबत से बचने के लिए डॉक्टर बेरी डिग्रीगोरियो के अनुसार मार्स से लिए गए सैंपल्स को मून पर ले जाकर के उनका वहां परीक्षण किया जाए ताकि पेंटागॉन्स पृथ्वी पर ना आए और हम एक बहुत बड़ी महामारी से सुरक्षित रह पाए। डॉक्टर बेरी डिग्रीगोरियो के अनुसार अगर अर्थ पर इन सैंपल्स को लाया जाता है और कितनी भी सुरक्षा क्यों न की जाए, पर गलती से भी अगर एक छोटा सा भी कण फैलता है तो उस वायरस को रोक पाना असंभव सा हो जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि वायरस कोरोना वायरस से भी लाखों गुना बड़ा और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। कोरोना वायरस ने बड़े बड़े देशों को भी भयभीत कर दिया है, तो ऐसे में कोरोना से लाखों गुना बड़े वायरस को धरती पर लाया जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एक छोटी सी गलती पर भी कितने भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। लेकिन नासा के अनुसार वे इसे लेकर के काफ़ी सावधानी बरतेंगे और उनके पास काफ़ी सेफ्टी नॉर्म्स भी है जिससे वे इस वायरस को फैलने नहीं देंगे और उनके द्वारा सभी सेफ्टी मेजर्स का पालन किया जाएगा। नासा 2030 से 2031 तक ह्यूमंस को मार्स पर भेजना चाहता है और जो परसिवियरेंस रोवर अभी 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच भेजा जाएगा वो मंगल ग्रह पर कम से कम वहाँ 1 साल तक मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा। जिस तरह से धरती का 1 साल 365 दिनों तक का होता है, ठीक उसी तरह से मंगल ग्रह का 1 साल धरती के 687 डेज तक का होता है। यह रोवर इससे भी अधिक समय तक मंगल ग्रह पर कार्यरत रहेगा, परंतु नासा के अनुसार यह मंगल ग्रह पर मिनिमम 687 डेज तक कार्यरत रहेगा और इन्हीं दिनों में यह रोवर कई किलोमीटर तक घूम करके मंगल ग्रह की अलग अलग जगह से अलग अलग सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। अलग अलग जगहों से रॉक एंड सॉइल सैंपल्स को 30 जियोलॉजिकल सैंपलिंग ट्यूब्स में कलेक्ट करेगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही और यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।